बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हक के बारे में सोचती है। उनके ऊपर जहाँ कहीं भी हकमारी होती है, बहुजन समाज पार्टी और उसके सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और लोकल पार्टी है। लेकिन अगर इन पार्टी के कंपैरिजन अगर बहुजन समाज पार्टी से करें तो सबसे ज़्यादा भागीदारी अपने पार्टी में देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को किया है। लेकिन अब जिस तरीके से इमरान मसूद ने स्पष्ट तौर पर अपनी इच्छा जताई है और जिस तरीके से वो इनका इशारा है, तो इशारा एकदम स्पष्ट ये दिख रहा है कि इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ये इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि 2027 को लेकर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी एक के बाद एक लगातार बैठक कर रही हैं, हर एक जातियों के साथ गठबंधन कर रही है। वो राजनीतिक दल में विश्वास नहीं कर रही हैं, जातियों का गठबंधन कर रही हैं और शायद ये वजह कभी मुस्लिम सम्मेलन कर रही हैं तो कभी ओबीसी भाईचारा सम्मेलन कर रही हैं। तो अब सबको लग गया कि बहन मायावती जी अब पुराने दौर में जिस तरीके से एक्टिविटी के साथ काम करती थी उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी लौट गई हैं और अब बहन जी अब 2027 के चुनाव में सत्ता की तरफ जब रुख करती हुई जाती हुई दिख रही है, तो इसको लेकर अब सब लोगों को लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो 27 में सरकार में आएगी, वो बिना किसी गठबंधन का पूर्ण। दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह तैयारी कर रही है और आकाश आनंद जी को जिस तरह से फ्रंट फुट पे लाया है, तो क्या लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापस कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद जो सहारनपुर से सांसद है, ये खबर आ रही है कि इमरान मसूद बसपा में जाना चाहते हैं। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसंत जी है, क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इशारों में कहा है कि हमारा गठबंधन 2027 में होने वाला है और समाजवादी पार्टी को आंख दिखाने का काम किया इमरान मसूद। निश्चित तौर पर इमरान मसूद हो या पूरे देश के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हक के बारे में सोचती है। उनके ऊपर जहाँ कहीं भी हकमारी होती है, बहुजन समाज पार्टी और उसके सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और लोकल पार्टी है। लेकिन अगर इन पार्टी के कंपैरिजन अगर बहुजन समाज पार्टी से करें तो सबसे ज़्यादा भागीदारी अपने पार्टी में देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को किया है। तो मुसलमानों के सीख लेनी चाहिए कि तुम्हारा भला जो है बीजेपी और ये समाजवादी पार्टी नहीं करने वाली है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो मुसलमानों के हित ऐसी पार्टी है और ये बात मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ के वजह से वो जो है बसपा के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इमरान मसूद ने स्पष्ट तौर पर अपनी इच्छा जताई है और जिस तरीके से वो इनका इशारा है, तो इशारा एकदम स्पष्ट ये दिख रहा है कि इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ये इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि 2027 को लेकर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी एक के बाद एक लगातार बैठक कर रही हैं, हर एक जातियों के साथ गठबंधन कर रही है। वो राजनीतिक दल में विश्वास नहीं कर रही हैं, जातियों का गठबंधन कर रही हैं और शायद ये वजह कभी मुस्लिम सम्मेलन कर रही हैं तो कभी ओबीसी भाईचारा सम्मेलन कर रही हैं। तो अब सबको लग गया कि बहन मायावती जी अब पुराने दौर में जिस तरीके से एक्टिविटी के साथ काम करती थी उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी लौट गई हैं और अब बहन जी अब 2027 के चुनाव में सत्ता की तरफ जब रुख करती हुई जाती हुई दिख रही है, तो इसको लेकर अब सब लोगों को लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो 27 में सरकार में आएगी, वो बिना किसी गठबंधन का पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनने वाली है। और जो इमरान मसूद हैं, जो सांसद हैं सहारनपुर के, इनके जैसे जितने सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं मुस्लिम को, मैं कहना चाहता हूँ कि आप डाटा उठाइए और देखिए कि समाजवादी पार्टी ने आपका भलाई करने का काम किया है या भारतीय जनता पार्टी ने भलाई करने का काम किया है या फिर आरएलडी ने भलाई आपका करने का काम किया है। अगर ईमानदारी से अगर कोई इसका रिव्यू करेगा तो देखेगा तो एक नंबर पर नाम अगर किसी का होगा तो आदरणीय आरएलडी बहन कुमारी मायावती जी का होगा। और बहन जी इस देश में जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाते हुआ हमेशा बोलने का काम किया है। टिकटों का जब शेयरिंग होता है तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने का काम आदरणीय बहन मायावती जी ने किया। अभी उपचुनाव में हुआ था उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सीट मुसलमानों को मिला था उपचुनाव में। तो बहन जी की ये मानसिकता स्पष्ट तौर पर है कि इस देश के अल्पसंख्यकों का विकास हो। अब इस देश के मुसलमानों को सोचना है कि इन्हें दूसरी पार्टियों में जाकर अपने हकमारी करनी है, अपने दाढ़ी और
टोपी की वजह से हत्या करानी है या फिर बहुजन समाज पार्टी में रहकर मान सम्मान और इज्जत कमाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन इमरान मसूद ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, अब हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपने अकेले दम पे लड़ेंगे। और इशारों में तो बहन जी की बात उन्होंने किया ही किया है। इशारा उनका सीधे तौर पर सुन लीजिए बहन जी की तरफ ही है, लेकिन ये जो बात बोले हैं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए बोले हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैसाखी की जरूरत तो वो अखिलेश जिसे कर रहे हैं, अखिलेश सिंह से, लेकिन बहन मायावती जी की बैसाखी की ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि वो रात के अंधेरे में सुनने में खबर आई कि बीएसपी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं प्रदेश स्तरीय, उनसे इमरान मसूद जो मुस्लिम बड़े नेता हैं बीएसपी में, उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो जाना चाहते हैं। ये अंदरूनी खबर है सुनील जी। तो अगर वो जाना चाहते हैं बहन मायावती जी के पास, तो मुझे लगता है कि बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देती हैं। आकाश आनंद की इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी और फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इमरान मसूद की अगर छोटी मोटी अगर गलती होगी तो बहन जी उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन इमरान मसूद जी, आप रात के अंधेरे में मत मिलिए, आप दिन में कहिए कि बहन जी आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपके पार्टी से मिलकर 2027 के चुनाव में जो है लड़ना चाहते हैं। तो बहन जी निश्चित तौर पर आपको सीटें देगी और आपका विकास कराएंगी और आपके सहित पूरे मुसलमानों का विकास होगा। लेकिन खबर चल रहा है कि 2027 से पहले कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होने वाला है, क्या सच्चाई है? कांग्रेस के साथ कभी भी बीएसपी गठबंधन नहीं कर सकती है। माननीय कांसीराम साहब बीजेपी और कांग्रेस को नागनाथ और सांपनाथ कहा करते थे, और वो इसलिए कहा करते थे क्योंकि इस देश में बीजेपी और कांग्रेस एगो है कि काट कर खून निकालती है और एगो सिरिंज से खून निकालती है। तो बीजेपी काट कर खून निकालती है और जो कांग्रेस है वो सिरिंज से खून निकालती है। तो सिरिंज से जो खून निकालता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब पतन की तरफ है सुनील जी, और उस पार्टी के साथ मुझे लगता है कि एक लोकल पार्टी आज के दौर में गठबंधन नहीं करना चाहेगी। वो तो कहिए कि मती मारी गई है तेजस्वी यादव की बिहार में कि इनको लेकर ढो रहे हैं राहुल गांधी को और कांग्रेस को लेकर ढो रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की जो स्थिति है सबसे ये किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको ये जग जाहिर है, पता चल गया सबको कि कांग्रेस का पतन हो गया है बिहार में और पूरे देश में। अब तो राहुल गांधी कांग्रेस की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ बीएसपी जाने का कभी सवाल पैदा नहीं होता है। हाँ, अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अगर हाथ जोड़कर जो गलतियाँ की हैं, इंडिया गठबंधन जब संयोजक बनने की बात हो रहा था, जिस तरीके से आदरणीय बहन मायावती जी का अपमान किया गया था, अगर उनको लेकर एपोलॉजी करने का काम राहुल गांधी और करते हैं, सोनिया गांधी करती हैं, तब बहन कुमारी मायावती जी कुछ सोच सकती हैं, अन्यथा सवाल नहीं है। बहन जी राजनीति नहीं करती हैं, बहन जी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ती हैं। और शायद ये वजह है कि बहन जी चाहे सत्ता रहे या चाहे ना रहे, विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं होगा, जातियों के साथ गठबंधन नहीं होगा, जातियों के साथ जो है बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन होता है। और जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इनके साथ कभी भी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए।